अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप सो यू आर ऑल मेंबर आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। दिस इज़ ज़ीशान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एकेडमिक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ जो 5 सितंबर एकेडमिक के एक्सपीरियंस में से थे और इसके राइट आंसर मैंने फाइंड किए हैं और ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। और वीडियो पे जाने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली ये उस दिन भी जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई थी और आप सब ने क्या किया उसके नीचे कमेंट्स में जो था किसी एमसीक्यूज़ का राइट आंसर गलत था तो आप लोगों ने सब ने लिखा है। तो ये काम नहीं किया करें। कोई एक आधी कैंडिडेट जो है अगर आंसर लिख देती है तो वो ठीक होता है, ठीक है। और सब जो है एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप सब जो है वो राइट आंसर बताएं, ठीक है। बस एक कैंडिडेट बता दिया करें, वही काफ़ी होता है, ठीक है। पता चल जाता है कि भाई इसका राइट आंसर ये है। उम्मीद है कि अब होगा नहीं ऐसा, क्योंकि मैं बड़ी ही वेरिफिकेशन करता हूँ और चेक करने के बाद ही ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ऐसी कोई मिसगाइडेंस नहीं होती जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ये अथेंटिक चीज़ें ही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब ये रिकॉर्ड चेक भी कर सकते हैं मेरे ग्रुप में कितने कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट भी हो रही हैं और उन सब के टेस्ट भी क्लियर हो रहे हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जिस गाइडेंस को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको वो अवेल कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने टेस्ट में भी कामयाबी हासिल कर रही हैं। तो अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहती हैं तो ये मेरा नंबर आपको शो हो रहा है, इस पर मैसेज करके आप को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अभी AFNS के टेस्ट ख़त्म होंगे तो फिर उसके बाद FMT नेवी उसकी वैकेंसी आएगी, वो भी नर्सेज होती हैं नेवी के अंदर, ठीक है। तो ये मेरिट की बेस पे होगा FMT, इसकी वैकेंसी आने वाली, इसकी भी तैयारी वगैरह मैं करवाऊँगा ग्रुप के अंदर ही आप सबको। तो चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। वीडियो पे जाने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि काइंडली इसको अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दिया करें ताकि आपकी वजह से किसी और का फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है। तो MCQ नंबर 1 है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S ऑर्बिटल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, बी 2 इसमें राइट आंसर है। MCQ नंबर 2 है कि शेप ऑफ ए ऑर्बिटल इज़, ऑर्बिटल की जो शेप है वो कौन सी होगी, तो वो होगी टेट्राहेड्रियल। उसके बाद MCQ नंबर 3 है कि हैबर प्रोसेस इज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, तो अमोनिया इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। MCQ नंबर 4 है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद MCQ नंबर 5 है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव अस, तो इसका राइट आंसर है कीटोन बी। तो MCQ नंबर 6 है कि एन आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी NRT। उसके बाद MCQ नंबर 7 है कि विच मेटल इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रिगनर रिजेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी Mg। उसके बाद MCQ नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर रिएक्टिव, तो फ्लोरीन जो है ये मोर रिएक्टिव है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है इन अल्केन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट, अल्केन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होती है, तो वो होती है SP, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसमें राइट आंसर है। उसके बाद MCQ नंबर 10 है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बेंजीन इज़, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 80 सेंटीग्रेड। तो उसके बाद MCQ नंबर 11 है कि विच बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय जिंक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेटालिक बॉन्ड। इसके बाद MCQ नंबर 12 है कि a species having positive or negative charge is called, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयंस। उसके बाद MCQ नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड। उसके बाद MCQ नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, तो इसका राइट आंसर है CH3 1, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। उसके बाद MCQ नंबर 15 है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वेबर। उसके बाद MCQ नंबर 16 है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूटेंट कलर इज़ कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, तो ये टॉपिक है। उसके बाद MCQ नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो होता है HF, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद MCQ नंबर 18 है कि अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड इन कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद MCQ नंबर 19 है कि इन चार्ल्स लॉ डैश इज कांस्टेंट,
तो चार्ल्स लॉ के अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, तो वो होता है प्रेशर। उसके बाद MCQ नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर। तो कैंसर के लिए क्या चीज़ ट्रीट की जाती है, तो रेडिएशन। तो ये सारे जो है ना, केमियोथेरेपी है, हार्मोन्स थेरेपी है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, तो ऑल ऑफ दीज ये सारे इसमें राइट आंसर हैं। उसके बाद MCQ नंबर 21 है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस हाउ मैनी ATP। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, 38। ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 22 है कि इन प्रोक्रियोट्स फ्लैजेला इज़ यूज्ड फॉर। तो लोकोमोशन जो है वो इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है। उसके बाद MCQ नंबर 23 है कि एंजाइम डैश द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम जो है वो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये थर्ड चैप्टर है आई थिंक सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के अंदर, फर्स्ट ईयर में भी है, तो फर्स्ट ईयर में है आई थिंक, मुझे थोड़ा भूला भाई, लेकिन ये काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। तो देखेंगे आसान आसान चैप्टर है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, बस फ़र्क ये है कि आप लोग जो है थोड़ा सा फोकस किया करें, इंपॉर्टेंट जो आपको लगते हैं उनको भी किया करें, नो जो नहीं भी लगते उनको भी साथ में लाजमी किया करें। उसके बाद MCQ नंबर 24 है कि ग्लाइकोजन इज़ अबाउंडेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें राइट आंसर है बोथ बी एंड सी, मतलब कि लीवर मसल्स, ये दोनों इसमें राइट आंसर हो सकते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 25 है कि बैक्टीरिया हैविंग ट्रिफ्ट ऑफ फ्लाइजेला एट वन पोल इज नोन एज। तो लोपोट्रेकियस इसमें राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है। उसके बाद MCQ नंबर 26 है कि व्हाट इज़ एन ओपो एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है इट इज़ अ इनएक्टिव प्रोटीन ऑफ एन एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें राइट है। उसके बाद MCQ नंबर 27 है कि विच टेस्ट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिटमस टेस्ट। उसके बाद MCQ नंबर 28 है कि द एंजाइम विच वर्क बोथ इन एसिडिक एंड बेस pH। तो इसका राइट आंसर है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद MCQ नंबर 29 है कि मिथानोल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दोज, ये सारे इसमें हो सकते हैं राइट आंसर। उसके बाद MCQ नंबर 30 है कि द प्रोसेस इन विच अल्कोहल और कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड एंड कीटोन इज। तो ऑक्सीडेशन जो है वो इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद MCQ नंबर 31 है कि टाइप ऑफ प्लास्टिड विच हेल्प टू अट्रैक्ट पोलिनेटर टूवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 32 है कि ATP प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस आर। तो ATP जो है वो प्रोड्यूस करती है ग्लाइकोलाइसिस, तो दो, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। उसके बाद MCQ नंबर 33 है कि यूनिट ऑफ वेट इज दैट ऑफ। तो इसका राइट आंसर है फोर्स। ठीक है। तो उसके बाद MCQ नंबर 34 है कि द बैक्टीरियम अकर्स इन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीजोफाइल। ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 35 है कि फिनोल आर कंसिडर्ड एज द डेरिवेशन ऑफ। तो बेंजीन इसमें राइट आंसर है। MCQ नंबर 36 है कि विच आर द फॉलोइंग हेल्प इन दी सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो सेंट्रियोल जो है वो इसमें राइट आंसर है। MCQ नंबर 37 है कि कोकाई बैक्टीरिया इज़। तो इसमें जो है वो नॉन मोटाइल जो है वो इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद MCQ नंबर 38 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे एक और चीज़ दोबारा भी मेंशन कर दूँगा, अगर आप लोगों को लगता है ना कोई MCQs उसका आंसर गलत है, क्योंकि ये एकेडमिक है और मेरा ताल्लुक एकेडमिक से बहुत कम रहा है, क्योंकि मैंने मतलब कि अब से 3-4 साल पहले FSC की थी और अभी तो ये चीज़ें मुझे मतलब कि भूल गए। मैं मतलब कि एक कैंडिडेट को बोलता हूँ और वो जो है वो इनके आंसर वगैरह फाइंड करती है आप लोगों की हेल्प के लिए, और ये आप लोगों की हेल्प ही है ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। और जो एक्सपीरियंस में MCQs आए हुए होते हैं तो उस बंडल को कम करने के लिए मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ। उसके लिए यह है कि भाई आपको MCQs विद आंसर के साथ प्रोवाइड कर देता हूँ, तो काइंडली जो है वो थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। अगर आपको कोई लगता है कि इसका MCQs ये है, राइट आंसर ये है, तो जस्ट एक कैंडिडेट उसको मेंशन किया करें। सबको ज़रूरत नहीं है कि सब जो है वो कमेंट में आप लोग मेंशन कर रही होती हैं, ऐसा नहीं किया करें। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक डियर, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन।